आप सही मानते हैं या आज के मानते हैं, या फिर आप उसमें कोई भेदभाव देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी हताश हैं। 10 साल सत्ता चलाने के बाद भी अगर आप नोटिस करेंगे तो उनके किसी भी चुनावी भाषण में कहीं वो जो उन्होंने काम अगर कुछ किया होता तो उसकी चर्चा करते। अब वो चर्चा क्या कर रहे हैं? कल जो उनका बयान था निहायत दुर्भाग्यपूर्ण था और मुझे शर्म आती है उन्हें प्रधानमंत्री कहते हुए। वो क्या कह रहे हैं कि साहब वो मुसलमानों को पूरा संसाधन दे देंगे। वो कह रहे हैं जिनके बच्चे ज्यादा हैं, ये भी तो स्टेटमेंट में था ना, जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनको दे देंगे। पर वो कह रहे हैं वो तो आपके नेता ने कहा था। नहीं, और आपके नेता के हवाले से उन्होंने नहीं, ये स्टेटमेंट उनका था। फिर उन्होंने कहा कि साहब मनमोहन सिंह साहब ने अपनी स्पीच में कहा था। पिछले जब से ये लोग सत्ता में आए हैं 14 से 100 बार ये बात उठा चुके हैं और 100 बार उसका फैक्ट चेक सामने आ चुका है। पूरा जो स्पीच थी मनमोहन सिंह साहब की, आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूं। हाँ, पढ़ दीजिए, बिल्कुल पढ़ दीजिए। अपने बारे में कह लीजिए। उन्होंने कहना शुरू किया कि साहब इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, दलितों का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का और खासतौर पे मुसलमानों का। ये पूरा स्पीच है उनका। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जो ये लोग विकास यात्रा में पीछे छूट गए हैं, तो एससी की भी बात कर रहे हैं, एसटी की भी बात कर रहे हैं, ओबीसी की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं, वो एक कंप्लीट डायमेंशन में है और 100 बार मतलब बाकायदा पूरा जो बयान है वो सब आ चुका है। दुर्भाग्य देखिए कि प्रधानमंत्री मन से चढ़कर झूठ बोलते हैं और कब एक 20 साल पुराने स्टेटमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं है। उनके पास ये कहने के लिए नहीं है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था 14 में कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाए। वो कहते थे मैं स्मार्ट सिटीज बनाऊंगा, नहीं बना पाए। कहते थे बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, नहीं चला पाए। तो सवाल आपने कहने के लिए है क्या? के लिए क्या तैयार किया आपने? तो काउंटर हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया जिसको लेकर ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि साहब उसमें लिखा है कि वो बांट देंगे और ये कर देंगे। उसमें जातीय जनगणना की बात की, क्योंकि ये लोग ओबीसी विरोधी हैं, सिर्फ ओबीसी का वोट लेना जानते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो इनके आपके वामपंथी दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि एटम बम हटा देंगे। ऐसा है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट तो है नहीं। पहले तो मैनिफेस्टो में एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैनिफेस्टो में हम इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और रिकॉर्ड में कह रहा हूं मनीष भाई, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, एकदम नहीं बोला था। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जो आपके मित्र का, जैसे भाई मनीष जी जो बोलेंगे ये इंडोर्स कर रहे हैं अनिल दुबे, आप भी वामपंथियों के एजेंडे को इंडोर्स करते हो? बिल्कुल नहीं। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इस देश में लड़ाइयां लड़ी हैं, हम शहीद हुए हैं इस देश में। 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई हम लड़े हैं इस देश में, मजबूती से लड़े हैं। एक सवाल और है जी, अमेठी रायबरेली में चुनाव है, कोई लड़ेगा कांग्रेस से? बिल्कुल लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। और आज की डेट में ये भाई साहब टिकट तक घोषित नहीं कर पाए हो। सवाल इस बात का है अभी क्या जो 5वें और 6वें चरण के चुनाव हैं, लोगों ने नामांकन आप कहे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। आप तो जनवरी से मुझसे कह रहे हो, तो मैं तो अभी अच्छा, मैंने जनवरी से जो बातें आपसे कही। क्या तारीख है आज? ब्रिजेश जी 22 है। ब्रिजेश जी जनवरी में कहा था ना इन्होंने। ब्रिजेश जी, मैंने जो बातें यहाँ पर कही थी सब सही साबित हुई। हमने गठबंधन की बात आपसे की थी। मुझे कैंडिडेट का नाम बता दो, मैं आगे नहीं पूछूंगा। अमेठी रायबरेली गांधी परिवार की सीट है, इमोशनल लगाव है, वो लोग लड़ते रहे हैं। कौन आगे भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। बाकी ये राहुल और प्रियंका लड़ेंगे। ये फैसला आप जानते हैं इस बात को कि मनीष हिंदवी यहां बैठकर नहीं तय कर सकते। क्या 26 अप्रैल कर रहे थे? उनसे पूछिए। मैं लेकिन जो महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं वो पूरी कर लूं अपनी। जी देखिए सर, अब 10 सेकंड बचा सर, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट। ये एक मैनिफेस्टो को लेकर झूठ फैला रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि साहब हम किसी में बांट देंगे। संपत्तियां बांटी नहीं जाती हैं, संपत्तियां जो गरीब लोग होते हैं उनके बीच में दी जाती हैं। ये क्या बात करेंगे? इनके दौर में असमानता की स्थिति इनके दौर में असमानता की स्थिति 15 लोग 70 करोड़ लोगों के बराबर